आज हम चर्चा करेंगे लवक यानी प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, इसकी संरचना, इसके कार्य, इसकी आकृति और ये कहाँ पाई जाती है। प्लास्टिड यानी लवक। लवक या प्लास्टिड सभी पादप कोशिकाओं में आवश्यक रूप से पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल है या अंगक है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। जीवाणु, नीले हरे शैवाल, कवक तथा अन्य प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी प्लास्टिड नहीं पाया जाता। प्लास्टिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हीकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में किया था। प्लास्टिड के रंग के आधार पर प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। ये रंगहीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं और हरे रंग के अतिरिक्त कई रंगों के होते हैं। इस आधार पर प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। रंगहीन या कलरलेस प्लास्टिड यानी ल्यूकोप्लास्ट, ग्रीन या हरे लवक, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, रंगीन या वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। ये प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं और भिन्न भिन्न स्थानों में पाए जाते हैं। इनकी संरचना, इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। ये पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जैसे भ्रूणीय कोशिकाएं या भूमिगत भाग जैसे जड़, भूमिगत तने तथा उन भागों में जहां सनलाइट नहीं पहुंचती, भोजन का संग्रह करने वाले भागों में ये पाए जाते हैं। किस प्रकार के भोज्य पदार्थ का संग्रह करते हैं, इस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, ये मंड का संग्रह करते हैं, स्टार्च का संग्रह करते हैं और पाए कहाँ जाते हैं, भूमिगत तने जैसे आलू या शकरकंद या अन्य भागों में जहां भोजन का संचय होता है। प्रोटीनोप्लास्ट, ये प्रोटीन का संग्रह करते हैं और बीजों में पाए जाते हैं। इलायोप्लास्ट, ये वसा या तेल का संग्रह करते हैं और तिलहनी पौधों के बीज में पाए जाते हैं, जैसे सरसों, जिनमें तेल या वसा संचित होता है। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के प्लास्टिड का प्रमुख कार्य है भोज्य पदार्थों का संचय करना। दूसरे प्रकार का प्लास्टिड है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पौधों के हरे भागों में पाए जाते हैं और इनकी उपस्थिति के कारण ही पौधों के अधिकांश भाग हरे रंग के होते हैं या हरे रंग के दिखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का एक महत्वपूर्ण वर्णक पाया जाता है, जिससे पौधों की पत्तियां, तने, कच्चे फल के छिलके, पुष्प के बाह्यदल आदि हरे होते हैं। क्लोरोफिल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्लोरो अर्थात ग्रीन या हरा, फिल अर्थात पत्ती या लीफ अर्थात पत्तियों में अधिकांश तौर पर ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से। क्लोरोप्लास्ट की आकृति, आकार, संख्या भिन्न भिन्न प्रजातियों के पौधों में, शैवालों में भिन्न भिन्न होती है। शैवालों में ये चपटे, गोल, अंडाकार, सर्पिल, तारे सदृश, द्विपालित, एच की आकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किए गए अध्ययन के आधार पर देखें तो हरित लवक के चारों ओर दोहरी यूनिट कला का आवरण पाया जाता है, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। हरित लवक के भीतर भरा हुआ तरल गाढ़ा पदार्थ स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में विभिन्न प्रकार के एंजाइम, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ऑस्मियोफिलिक बूंदें आदि पाई जाती हैं। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशहीन क्रिया में भाग लेते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो डीएनए है उसे हम प्लास्टोजीन्स कहते हैं। ये कुछ लक्षणों की वंशागति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरल पदार्थ को कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में अनेकों सिक्कों के ढेर की भांति संरचनाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक ढेर की रचना को कहते हैं ग्रेनम और ऐसे 40 से 60 ग्राना पाए जा सकते हैं। इनकी संख्या ज़्यादा या कम भी हो सकती है।
प्रत्येक ग्राना एक दूसरे से फ्रेट नामक या लैमेली नामक संरचना के द्वारा जुड़ी होती है। प्रत्येक ग्रेनम की बात करें तो इसमें 10 से लेकर 120 पतली पतली पटलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम थैलेक्वाइड कहते हैं। थैलेक्वाइड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेंक नामक वैज्ञानिक ने 1961 में किया था। प्रत्येक थैलेक्वाइड पर अनेकों छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्वांटासोम या हरिण कणक कहते हैं। प्रारंभ में हरिण कणक को प्रकाश संश्लेषण की इकाई माना जाता था। पार्क एवं पॉन के अनुसार 1961 में और पार्क एवं बिगन्स के अनुसार 1964 में प्रत्येक हरिण कणक या क्वांटासोम में क्लोरोफिल के 230 अणु पाए जाते हैं, परंतु आधुनिक खोजों के अनुसार यह संख्या अधिक होती है। हरिण कणक में पाए जाने वाले क्लोरोफिल 5 प्रकार के होते हैं: क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एवं ई। परंतु किसी भी पादप कोशिका में 2 ही प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, या तो ए और बी, ए और सी, ए और डी और ए और ई होते हैं। अर्थात क्लोरोफिल ए की उपस्थिति अनिवार्य होती है। क्लोरोफिल की कुल मात्रा का 75% भाग क्लोरोफिल ए होता है और शेष 25% भाग बी, सी, डी अथवा ई होते हैं। क्लोरोफिल के अणु मुख्य रूप से एंटीना मॉलिक्यूल का कार्य करते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इसलिए इन्हें एंटीना मॉलिक्यूल कहते हैं। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही ग्रेनम में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया होती है। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में 2 क्रिया होती है, प्रकाशीय क्रिया और प्रकाशहीन क्रिया। तो प्रकाशीय क्रिया ग्रेनम में उत्पन्न होती है और प्रकाशहीन क्रिया स्ट्रोमा में पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मंड या भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को हम पादप कोशिका की रसोई कहते हैं, किचन ऑफ प्लांट सेल, बिकॉज ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ऑफ प्लांट इज सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, हेंस इट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ सेल। हरित लवक की बात हो गई, इसके कार्य की बात हो गई। अब हम बात करेंगे वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। ये पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जो हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों को होते हैं, लाल, पीले, नारंगी, बैंगनी आदि, जैसे पुष्प का दल, पके हुए फल के छिलके तथा कुछ अन्य भाग भी जो रंगीन होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। ये भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं, जैसे एंथोसायनिन, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट आदि। इनका मुख्य कार्य पुष्प को अधिक आकर्षक बनाना, जिससे कीट उनकी ओर आकर्षित होकर परागण की क्रिया के लिए आए। इस प्रकार से हमने देखा 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं और तीनों प्रकार के प्लास्टिड का रंग अलग होता है, लेकिन ये एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं, परंतु इनके परिवर्तन की प्रक्रिया क्रमिक और अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात एक बार ये परिवर्तित होने के बाद अपने मूल रूप में नहीं आते। जैसे कच्चा फल हरा होता है यानी हरित लवक है, लेकिन पकने के बाद वो रंगीन हो जाता है, टमाटर लाल हो जाएगा, पपीता पीला हो जाएगा, अर्थात वर्णी लवक। तो हरित लवक बदल गया वर्णी लवक में, लेकिन पुनः फिर से हरित लवक में ये बदलता नहीं है। इस प्रकार से लवक 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इनके कार्य की चर्चा हम लोगों ने कर ली, इनके संरचना की चर्चा हम लोगों ने कर ली और इनकी प्रकृति कैसी होती है ये भी हम लोगों ने जान लिया।